आज शब्बात शालोम, आज शाम को शब्बात है, शाम से शब्बात शुरू हुआ है और शब्बात का अभिवादन आप सबको। पश्चाताप के पहलुओं, इस विषय का आज छठा सत्र है, 6th सेशन ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ रिपेंटेंस। आज तक हमने 5 पहलू देखे, आज छठा पहलू देखेंगे और अगली बार में अंतिम पहलू हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा पहला पहलू पाप का एहसास, कन्विक्शन ऑफ सिन। फिर हमने देखा टूटा मन और ईश्वरीय दुख या शोक, ब्रोकननेस एंड गॉडली सॉरो। फिर हमने देखा पापों का मुंह से अंगीकार करना और नम्रता, कन्फेशन ऑफ सिन एंड ह्यूमिलिटी। चौथा पहलू में हमने देखा दृढ़ निश्चय और निर्णय पाप नहीं करने का। पिछली बार में हमने देखा रेस्टिट्यूशन, या जो हानि हमने पहुंचाया उसका चुकता करना, लौटाना के बारे में हमने सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं क्षमा और मेल मिलाप, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। और अगली बार में हम सीखेंगे रेस्टोरेशन या मरम्मत होना, फल पाना, पश्चाताप के परिणामों को अनुभव करना। हालेलुया। हमने देखा है कि पश्चाताप ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जिसको पश्चाताप होता है, मन फिराव मिलता है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, अपने आप से होता नहीं है, ये परमेश्वर का एक देन है। इब्रानी 6 अध्याय के पहले 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 6 अध्याय के पहले 2 वचन। इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धांत की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कार्यों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने तथा मरे हुए की जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा की नींव पर से ना डाले। यहाँ पर हम 6 प्रकार के नींव की शिक्षाओं के बारे में या प्रारंभ की शिक्षाओं के बारे में सीखते, जिसमें सबसे पहला है पश्चाताप या मन फिराव। मन फिराव की शिक्षा या पश्चाताप की शिक्षा, ये प्रारंभ की शिक्षा है, मूलभूत शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है। हालेलुया। और हमने सीखा है कि पश्चाताप ही जय पाने वाले जीवन की शुरुआत है। लूक 24 अध्याय 46 और 47 वचन। लूक चैप्टर 24, 46 and 47 वर्स। और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा और यरूशलेम से प्रारंभ करके सब जातियों में उसका नाम से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का ऐलान किया जाएगा। हालेलुया। वचन में देखते हैं कि पापों की क्षमा से पहले मन फिराव है, और यही बात को हम प्रेरितों के काम में सब जगह में देखते हैं। पापों की क्षमा से पहले मन फिराव है। पढ़िए प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम
तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पाप की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का मन फिराओ, फिर पापों की क्षमा होगी। 5वें अध्याय 31वें वचन में, चैप्टर 5 वर्स 31। उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इसराइल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। पश्चाताप और पापों की क्षमा। 8 अध्याय का 32वां वचन, 8:32। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, यह था, वो बंद होने वाली भेड़ के समान ले जाया गया, और जैसे मेमना ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ठीक है, अभी समय नहीं है। 26 अध्याय का 20वां वचन पढ़े, 26:20। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदा के सारे प्रदेश के रहने वालों को, यहाँ तक कि गैर यहूदियों को भी यह प्रचार करता रहा कि वे पश्चाताप करके परमेश्वर के और मन फिराव के योग्य काम करे। हालेलुया। पश्चाताप करे, फिर आगे मन फिराव के योग्य काम। मतलब पश्चाताप का फल स्वरूप होकर होता है क्षमा। आज जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, पश्चाताप का छठा पहलू क्षमा और मेल मिलाप, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। पश्चाताप का फल स्वरूप होकर होता है क्षमा। हालेलुया। पश्चाताप का गंभीरता नए नियम में कई बार लिखा है। लूका का 13 अध्याय का 30वां वचन पढ़िए। लूक चैप्टर 13 वर्स 3। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ, तुम सभी इस प्रकार नाश हो जाओगे। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो इस प्रकार नाश हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ये चुना है कि जो पश्चाताप करते हैं उन पर वो दया करेगा और उनको क्षमा करेगा। तो परमेश्वर की दया उन पर होती है जो पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर की दया उन पर होती है जो पश्चाताप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा और मेल मिलाप पश्चाताप का एक पहलू है, एक छठा पहलू है। हालेलुया। एक दिव्य पापों का एहसास होकर ईश्वरीय शोक और एक दृढ़ निश्चय, मैं पाप नहीं करूंगा, इस प्रकार का एक मन फिराव का परिणाम होकर या फलस्वरूप होकर क्षमा होता है। हालेलुया। और वो क्षमा से मेल मिलाप या रिकंसिलिएशन होता है। क्षमा से मेल मिलाप होता है। तो पश्चाताप से क्षमा, फॉरगिवनेस, repentance leads to forgiveness, forgiveness leads to reconciliation। पश्चाताप या मन फिराव से क्षमा और क्षमा से मेल मिलाप, रिश्ता ठीक होना होता है। हालेलुया। तो अभी तक हमने जो सीखा उसमें से मालूम होता है कि क्षमा ये पश्चाताप का परिणाम है। क्षमा ये पश्चाताप का परिणाम है। पश्चाताप से अपराधी के मन में परिवर्तन होता है और उसके कारण रिश्ता फिर से बनता है।
फिर से बनाया जाता है। हालेलुया। जहां पर जो ऋण था, कोई गलत काम का होगा या किसी प्रकार का ऋण था, वो खरीद किया जाता है, रिश्ता फिर से ठीक होता है। हालेलुया। मतलब मेल मिलाप जो है वो क्षमा और फिर से बना हुआ रिश्ते का एक साथ होना है। क्षमा और फिर से बना हुआ रिश्ता, यह है मेल मिलाप। हालेलुया। बहाल हुआ रिश्ता, वापस बनाया हुआ रिश्ता क्षमा के साथ जब होता है, तब उसको रिकंसिलिएशन या मेल मिलाप ऐसे कहा जाता है। Praise the Lord. क्षमा के विषय में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा था क्षमा। क्षमा दो दिशाओं में होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ऊपरी दिशा में और समांतर दिशा में। परमेश्वर से क्षमा, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमारे जगह पर बलिदान होने के कारण, उसके क्रूस के कारण होने वाली क्षमा। और जो समांतर है क्षमा, वो दो तरह से है, दो तरह से। एक मनुष्य को दिया जाने वाला क्षमा, जहां पर हम दूसरों को क्षमा करते, और दूसरा मनुष्य से मिला हुआ क्षमा, जहां पर हम दूसरों को क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। यह है क्षमा। परमेश्वर से क्षमा मिलता है जो उसके यीशु मसीह के क्रूस के कारण है। मनुष्य के साथ क्षमा, हम क्षमा करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। और ये क्षमा करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए जो अनुग्रह है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा ही होता है। हालेलुया। तो क्षमा पश्चाताप का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हालेलुया। पश्चाताप से जो परिणाम होता है, उसमें से शुरुआत ही क्षमा है। हमने पहले भी देखा कि पश्चाताप परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होने का एक कारण या शर्त है। परमेश्वर किस पर दया करता है? जो पश्चाताप करते हैं, जो मन फिराते हैं, उन पर परमेश्वर दया करता है। सबको क्षमा की जरूरत है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23वां वचन पढ़िए। रोमी 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा, सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, मतलब सबको क्षमा की जरूरत है। परमेश्वर से आने वाली क्षमा की ओर बारे में बोल रहा। क्षमा दो तरफा है, दो दिशाओं में, एक परमेश्वर से और एक मनुष्य में। मनुष्य से और मनुष्य को क्षमा। हम दूसरों को क्षमा मांगते, हम दूसरों को क्षमा देते हैं। परमेश्वर हमको क्षमा देता है। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का जो क्षमा होता है, जो दया होता है, वो उन पर होता है जो मन फिराते हैं। मतलब एक प्रकार से कहेंगे तो मन फिराव या पश्चाताप, ये परमेश्वर का शर्त है आप पर दया करने के लिए और क्षमा करने के लिए। सबको क्षमा की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 32 का पहले 2 वचन पढ़िए। सबने पाप किया, सबको क्षमा की जरूरत है। क्या यही धन्य है वह क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया, जिनके अपराधों की क्षमा हो गया है। इंग्लिश में ब्लेसेड, आशीषित है, धन्य है वो व्यक्ति जिसको क्षमा मिला है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से क्षमा।
ये पश्चाताप का छठा पहलू या पश्चाताप से उत्पन्न होने वाली बात है। मन फिराव से, मन फिराव में परमेश्वर से क्षमा है, मन फिराव से परमेश्वर की क्षमा है। मन फिराव ये परमेश्वर की क्षमा पाने का शर्त है। परमेश्वर उन पर क्षमा या दया करता है जो मन फिराते हैं। इसलिए लिखा है धन्य है, आशीषित वो व्यक्ति है जो जिसके अपराधों की क्षमा हुई है। आगे पढ़िए। क्या यही धन्य है वह मनुष्य के जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले और उसकी आत्मा में कोई कपट न हो। जिसका अधर्म का लेखा परमेश्वर न ले वो धन्य है। अभी 5 और 6 भी पढ़िए। मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया। 3 से लेकर पढ़िए, 3 से। जब मैं अपने पाप के प्रति चुप रहा तब दिन भर कराते मैं जब चुप रहा, मैंने मेरे पापों की क्षमा नहीं मांगी, मन फिराया नहीं, पश्चाताप नहीं किया, तो दिन भर कराते रहा। हालेलुया। पढ़िए। तब दिन भर कराते रहा, मेरी हड्डियां पिघल गई। हड्डियां पिघल गई, दिन भर कराते रहा, हड्डियां पिघल गई। हाँ, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी था। परमेश्वर का हाथ दिन रात भारी था। हाँ, मेरी जीवन की शक्ति मानो ग्रीष्म काल के ताप से क्षीण हो गई। क्षीण हो गया। मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया। मैंने मेरा पाप मान लिया। हाँ, और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने अधर्म को छुपाया नहीं। मैंने कहा मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा। मैंने कहा मैं मान लूंगा। हाँ, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा क्षमा का प्रोसीजर वहां पर बताया। क्षमा नहीं मांगने से क्या हालात से दाऊद चला गया, और जब क्षमा मांगा एक धन्य अवस्था। कितना धन्य है वो जिसके अपराधों की क्षमा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। पश्चाताप से क्षमा मिलती है। पश्चाताप क्षमा में ले जाता है। पश्चाताप का पहलू है परमेश्वर से क्षमा। हालेलुया। परमेश्वर से मिलने वाली इस क्षमा का जो आधार है क्या है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। क्यों हमें क्षमा मिलता है? पढ़िए यशायाह नबी का 53वां अध्याय 4 से 6 वचन। आइज़ाया चैप्टर 53 4 to 6 वर्सेस। निश्चय उसने हमारी पीढ़ियों का आप से लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। फिर से ठीक से पढ़ो। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं का आप से लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दर्दशा में हमारी पीड़ाएं दुखों को उसने उठा लिया। आगे बढ़िए। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण भेदा गया। हमारे अपराधों के कारण भेदा गया। वो हमारे अधर्म कामों के लिए कुचला गया। हमारे अधर्म कामों के लिए कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। देखो हमें क्षमा मिलता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शिक्षा दी। हालेलुया। कितना साफ है। सब कुछ यीशु मसीह पर डाला गया, इसलिए हमको क्षमा और चंगाई और शांति मिलती है। हालेलुया। यहां पर ऐसी क्षमा है जो परमेश्वर के न्याय के साथ समझौता नहीं करती है। Praise the Lord. Does not forgiveness that does not compromise with God's justice. परमेश्वर के न्याय का कॉम्प्रोमाइज करके या समझौता करके दिया गया हुआ, न्याय को ठुकरा के, न्याय को बाजू को हटा के किया हुआ क्षमा नहीं है ये। हालेलुया। उदाहरण, एक खून करने वाले का कोर्ट केस चल रहा है। वो अपने
गुनाह को मानता है और क्षमा भी मांगता है कोर्ट में, क्या न्यायाधीश उसको छोड़ सकता है? न्यायाधीश उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खून किया है और उसकी सजा होनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर क्षमा करता है। क्यों? क्या वो न्याय के साथ समझौता कर रहा है? न्याय को छोड़कर क्षमा कर रहा है? नहीं। यीशु मसीह ने उस सजा को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के न्याय को पूरा करते हुए हमें क्षमा मिलती है। ये हमारे क्षमा का आधार है। हालेलुया। और इसलिए ये भी है कि हम क्षमा कमा नहीं सकते, हम क्षमा कमा नहीं सकते। क्षमा हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, जो पश्चाताप में होता है, वो क्षमा हमें दिया जाता है। हालेलुया। यीशु का क्रूस ही हमें मिलता हुआ क्षमा का आधार है। हालेलुया। अभी हम एक बहुत महत्व की बात को देखने जा रहे हैं। क्षमा की जरूरत, परमेश्वर से मिला हुआ क्षमा की जरूरत। हालेलुया। या और उसके कारण परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, तो हमको भी क्षमा करना है। हालेलुया। हमको क्षमा मिली है तो हमको भी क्षमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये क्षमा जो करना है, हमने क्षमा दो तरह से देखा। एक परमेश्वर से है, दूसरा मनुष्य से। मनुष्य को क्षमा देना, मनुष्य से क्षमा मांगना। हालेलुया। मनुष्य को क्षमा देना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्षमा दिया है, और उसकी जरूरत क्या है, कितना सीरियस है, कितना जरूरी है, अभी हम वचन से देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय 9 से 15 वचन, आप सब जानते हैं इन वचनों को। वचन का रेफरेंस बताने से शायद आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जब कहेंगे कि ये प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से प्रार्थना करने सिखाया है कि जैसे मैं अपने अपराधियों को माफ करता हूं, वैसे ही तू मुझे माफ कर। हालेलुया। क्षमा कितना जरूरी है, ये प्रार्थना से ही समझ में आता है। परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, इसलिए हमको दूसरों को क्षमा देना है। वो क्षमा देना ही है, कितना जरूरी है। जैसे मैं दूसरे के अपराधों को क्षमा करता हूं, वैसे ही तू मुझे क्षमा कर। हालेलुया। मरकुस 11 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 24 एंड वर्सेस 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, वो विश्वास से करो कि उससे पा चुके, और वो तुम्हें मिल जाएगा। 24 और 25। हाँ, आगे बढ़ो। और जबकि तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, हाँ, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, तो क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। जिससे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। हालेलुया। और प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। प्रार्थना करते हुए खड़े हो, किसी के बारे में मन में कुछ कड़वाहट है, गुस्सा है, क्षमा कर दो। जैसे स्वर्गीय पिता ने क्षमा की, वैसे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। फिर प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। देखो, क्षमा करना कितना जरूरी है। हालेलुया। क्षमा करेंगे तो क्षमा मिलेगा। क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता क्षमा करते हुए प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। पतरस एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक सवाल लेकर गया, प्रभु कितनी बार क्षमा करना चाहिए? प्रभु ने उसको एक लंबा चौड़ा जवाब दिया। मत्ती 18 अध्याय 21 से लेकर 35 वचन में है। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21 to 35।
एक सवाल का जवाब है। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया 7 के 70 बार क्षमा करना एक दिन में, और एक उदाहरण को भी बताया, एक कहानी को भी बताया पतरस को समझाने के लिए कि क्षमा करना कितना जरूरी है, क्षमा करना कितना जरूरी है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम उस वचनों को, मत्ती 18 अध्याय 21 से लेकर 35 वचन। तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना किसी ऐसे राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक मनुष्य लाया गया जिस पर करोड़ों करोड़ों रुपए का ऋण था। पर जब उसके पास ऋण चुकाने को कुछ न था तो उसके स्वामी ने आज्ञा की उसे और उसके स्त्री बच्चे तथा जो कुछ उसके पास है सब बेचकर ऋण चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे दंडवत किया और कहा, स्वामी धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका ऋण भी क्षमा कर दिया। परंतु वो दास बाहर निकला और उसकी भेंट सगी दासों में से एक से हुई जो उसका 100 रुपए का ऋणी था। उसने उसे पकड़ा और उसका गला दबाकर कहा, मेरा ऋण चुका। इस पर उसका सगा दास गिरकर अनुनय विनय करने लगा, धैर्य, मैं सब चुका दूंगा। फिर भी वह न माना और उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डाला दिया जब तक वह ऋण न चुका दे। ये देखकर उसके सगे दास अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने जाकर अपने स्वामी को यह घटना सुनाई। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, इसलिए कि तूने मुझसे विनती की मैंने तेरा सारा ऋण क्षमा कर दिया था। तो फिर मैंने जिस प्रकार तुझ पर दया की, क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने सगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध से बढ़कर उसे यातना देने वालों के सौंप दिया और ऋण चुकाने तो उनके हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगा। देखो, क्षमा करना कितना जरूरी है। प्रभु ने आपको क्षमा किया, आपने मन फिराया, प्रभु ने आपको क्षमा किया। मन फिराव का अगला पहलू, मन फिराव से जो उत्पन्न होना चाहिए वो है कि आप भी उस तरह से प्रत्येक भाई को क्षमा करें, प्रत्येक भाई को क्षमा करें। हालेलुया। यहाँ पर 3 महत्व के लेसन्स है, 3 महत्व की चीजें सीखना है। सबसे पहली बात, क्षमा नहीं करना ये दुष्टता है। अनफॉरगिवनेस इज विकेडनेस। क्षमा नहीं करना ये दुष्टता है। सिर्फ बलात्कार या मर्डर ये दुष्टता हमारी नजर में, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्षमा नहीं करना ये दुष्टता है। मत्ती 18 के 30 में हम देखते कि मालिक क्या कहता है, पढ़िए। फिर भी वो न माना और उसे तब तक बंदी गृह में डाला दिया। उससे पहले का वचन नहीं, आगे का वचन। यह देखकर उसके सगी दास अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने जाकर अपने स्वामी को यह घटना सुनाई। तब उसके स्वामी ने उससे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास। मालिक नौकर से कौन से शब्दों से संबोधित कर रहा है? दुष्ट दास। क्षमा नहीं करना परमेश्वर के नजर में दुष्टता है। हालेलुया। दूसरा सबक यहां पर यह है कि हम जब इतना क्षमा पाने के बाद क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है।
परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हालेलुया। पढ़िए 33वां वचन। तो फिर मैंने जिस प्रकार तुझ पर दया की, क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने सगी दास पर दया करनी चाहिए थी। और उसके स्वामी ने क्रोध से भरकर उसको यातना करने वालों के हाथ में दे दिया। क्रोध से भरकर क्षमा नहीं करते ना। क्षमा प्रभु से पाने के बाद हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर क्रोध से भर जाता है। पहली बात, क्षमा नहीं करने वाले को परमेश्वर दुष्ट कहता है। दूसरी बात, क्षमा नहीं करने से परमेश्वर क्रोध से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करना कितना जरूरी है। हालेलुया। क्षमा नहीं करने के कारण तीसरा सबक यह है, क्षमा नहीं करने वाले उस दास को कैद में डाला गया, जेल में डाला गया, कैदी किया। हालेलुया। क्षमा नहीं करना आपको बंधन में ले जाता है। हालेलुया। और उसको सताने वालों के हाथ में, यातना देने वाले के हाथ में दे दिया गया। क्षमा नहीं करने से आप यातना देने वालों के हाथ में दिया जाता है। इंग्लिश में है टॉर्मेंटर्स, किंग जेम्स वर्जन, टॉर्मेंटर्स। उसका ऑल्टरनेट ट्रांसलेशन, उसका अलग भाषांतर ये भी हो सकता है, दुष्टात्माओं के हाथ में दिया गया। दुष्टात्मा आपको कारागृह में, जेल में, बंधन में रखते हैं। दुष्टात्मा आपको यातना देते हैं क्षमा नहीं करने से। तो क्षमा करना कितना कितना सीरियस है मेरे भाई बहन। हालेलुया। पश्चाताप में लगे हुए मेरे भाई बहन, बहुत महत्व का पश्चाताप का पहलू है। जैसे परमेश्वर ने तुझे क्षमा किया, मेरे प्रत्येक भाई को तू क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे क्षमा करना? हालेलुया। हमने देखा परमेश्वर कहता है कि जैसे हम उनको क्षमा किया वैसे हमको क्षमा करना है। और यदि हम परमेश्वर ने जैसे क्षमा किया है वैसे हमने क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर भी वैसे ही हमसे सलूक करेगा। हालेलुया। कैसे क्षमा करना? कितनी बार मैं सुनता हूं, मैं क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं क्षमा नहीं कर सकता। आई कांट फॉरगिव। हालेलुया। आप उस भावना को निर्माण नहीं कर सकते। तो क्षमा के पीछे जो भावना है ना, maybe you can't work up that feeling. आपको you may not feel it. वो भावना को शायद आप निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन आप एक निर्णय ले सकते हैं। हालेलुया। क्षमा कैसे करना? हाउ टू फॉरगिव। मैं कुछ महत्व के स्टेप्स आपको बताता हूं क्षमा करने के लिए। क्षमा करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहली बात, यूहन्ना 16 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। और जब वो आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता के और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा, निरुत्तर ये अनुवाद गलत है, कन्विक्ट, एहसास दिलाता है। मन फिराव का अनुग्रह जिस पर हुआ है, जिसने उसको मांगा, जो उसमें है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मन फिराव की शुरुआत में एहसास दिलाता है। हमारे दिल के अंदर जो क्षमा नहीं किया हुआ अवस्था है उसका एहसास पवित्र आत्मा दिलाता है। हालेलुया। कड़वापन, नाराजी जो कुछ लोगों के विषय में हमारे हृदय के अंदर है, पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है। तब कृपा करके ढोंग न कीजिए, नहीं मेरे अंदर कोई बुरी भावना नहीं है, ऐसे ढोंग मत कीजिए। हालेलुया। उस व्यक्ति का नाम लीजिए,
जिसके बारे में आपके मन में कड़वापन है, नाराजगी है, पवित्र आत्मा एहसास दिला रहा है। और पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के वचन से अधीन हो जाइए, अपने आप को स्वाधीन कीजिए। हाँ, पवित्र आत्मा आपका स्वाधीन हो, मैं वचन का स्वाधीन हूं। हालेलुया, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं, मेरे अंदर का जो कड़वापन है, नाराजगी है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। उस व्यक्ति पर मैं नाराज हूं। हालेलुया। अब भावनाओं के लिए इंतजार मत कीजिए कि मुझे कुछ क्षमा लगेगा फिर मैं क्षमा करूंगा। भावनाओं के लिए इंतजार मत कीजिए, क्योंकि भावना आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका इच्छा और आपका निर्णय आपके नियंत्रण में है। हालेलुया। क्षमा ये भावना से नहीं होता, क्षमा है निर्णय से होता है, इच्छा और निर्णय से होता है। हालेलुया। इसलिए चुन लो, निर्णय लो क्षमा करने का। मैं क्षमा करूंगा, ये निर्णय हृदय में रहना है, ये चुनना है हृदय में कि मैं क्षमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा कदम है, घोषणा करो या ऐलान करो या जबानी कहो कि मैं, प्रभु, मैं इस व्यक्ति को उसका नाम लेकर, जिसके बारे में पवित्र आत्मा ने एहसास दिलाया कि उस व्यक्ति के बारे में या दूसरा कोई व्यक्ति के बारे में कड़वापन है, नाराजगी है, उसका नाम लेकर, इसके बारे में अपने स्वीकारा, उसका नाम लेकर मुंह से अंगीकार करते हुए घोषणा करो, प्रभु मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्षमा करता हूं। वो पत्नी होगा, भाई होगा, बेटा होगा, मैं क्षमा करता हूं। हालेलुया। ये तीसरा कदम है क्षमा करने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ऐलान करने के बाद आपको जो आपने निर्णय लिया है उसमें मजबूती से खड़ा रहना है। क्षमा करने का निर्णय में आपको मजबूती से खड़ा रहना है। शायद वो कड़वापन, वो नाराजगी के विचार फिर से वापस आएंगे, नाराजगी के विचार, कड़वापन के विचार फिर से वापस आएंगे। फिर क्या करना है? फिर से क्षमा करना है? नहीं, फिर से क्षमा करने से हमने किया हुआ पहले क्षमा को हम कमजोर करते हैं। हमको इस प्रकार से कहना है, प्रभु मैंने उसको पहले से ही क्षमा किया है, मैंने उसको पहले से ही क्षमा किया है। हालेलुया, खत्म हुआ है। आपके पहले किया हुआ ऐलान को आपको दोहराना है। हालेलुया, उसको मजबूत करना है। ये पांचवा कदम है। और आखिरी कदम बहुत महत्व का है। जिसको आपने क्षमा दिया, जिसको आपने क्षमा का ऐलान किया, उसको आशीष दो और उसके लिए प्रार्थना करो, ब्लेस करो और प्रार्थना करो। उसका बुरा होने के लिए नहीं, उसका भला होने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इन 5 कदमों से आप किसी व्यक्ति को क्षमा दिया होगा। दिल से करो, एक फॉर्मूला होकर ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से ये 5 बातें होने दो। क्षमा, हालेलुया, स्वीकार करो। हालेलुया, पवित्र आत्मा एहसास दिलाने के समय में स्वाधीन होकर स्वीकार करो। निर्णय लो, मैं क्षमा करूंगा। भावनाओं के लिए इंतजार मत करो, घोषणा करो, प्रभु मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर रहा हूं। उस घोषणा या निर्णय में अब मजबूती से खड़ा रहो। फिर से अगर वो विचार आए तो कहना है कि प्रभु मैंने उसको पहले क्षमा कर दिया। हालेलुया। और आखिरी कदम है, उसको आशीष दो और उसके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार से आपका क्षमा देना पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम सुलह के बारे में या मेल मिलाप के बारे में सोचेंगे, ध्यान करेंगे। क्षमा से मेल मिलाप होना चाहिए। हालेलुया। ये पश्चाताप का बहुत महत्व का पहलू है, क्षमा और मेल मिलाप। मेल मिलाप में
असफल होना, ये हर जगह में असफल होना है। फिर से कह रहा हूं, मेल मिलाप में असफल, सारी बातों में असफल। क्षमा किया लेकिन मेल मिलाप नहीं हुआ, असफल। सारी बातों में असफल। आपका क्षमा करना आपको मेल मिलाप में तक ले जाना चाहिए। आपका क्षमा करना आपको मेल मिलाप तक लेके जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेल मिलाप क्या होता है, उसका अर्थ क्या है? किसी पर अपराध करने के कारण, किसी को हानि पहुंचाने के कारण उसके साथ का रिश्ता बिगड़ जाता है। हालेलुया। जो पहले शांति और मेल का रिश्ता था, अभी शत्रुता का रिश्ता, संबंध बन जाता है। हालेलुया। रिकंसिलिएशन, सुलह, मेल मिलाप का अर्थ यह होता है कि यह शत्रुता का रिश्ता फिर से मेल के रिश्ते में, हालेलुया, शांति के रिश्ते में बदल जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और मनुष्य और मनुष्य के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और मनुष्य और मनुष्य के बीच में। हालेलुया। पढ़िए रोमियो 5 अध्याय 10 और 11 वचन। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 10 and 11। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ। हम शत्रु थे, हमारा मेल यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा परमेश्वर के साथ हुए। पढ़िए, उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर, मेल हो गया, हाँ, हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। हाँ, केवल यही नहीं, हाँ, परंतु हम परमेश्वर में अपने प्रभु यीशु के द्वारा आनंदित होते हुए, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ। मेल के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु थे, यीशु के क्रूस के द्वारा जो क्षमा मिला, उसके द्वारा मेल हुआ। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 से 13 में भी ये लिखा, शत्रुता को हटाया, परमेश्वर के साथ मेल कराया। पढ़िए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 से 13 वचन। दूसरा अध्याय 11 से 13 वचन। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के हुए हैं, खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा कहला जाने से वंचित थे। प्रतिज्ञा कही गई वाचाओं के भागीदार न थे, वाचाओं के भागीदार नहीं थे, वंचित थे, और आशाहीन थे, तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। ये हमारी पहली अवस्था थी। बढ़िए आगे। परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, आप मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए हो यीशु के लहू में। हालेलुया। सिर्फ क्षमा किया नहीं, समीप लेके आया है। 13 तक पढ़िए। क्योंकि वो स्वयं हमारा मेल है, वो स्वयं हमारा मेल है। यीशु हमारा मेल है। यीशु के द्वारा सिर्फ क्षमा नहीं, यीशु के द्वारा रिकंसिलिएशन, मेल है परमेश्वर और हमारे साथ। हालेलुया। क्षमा से मेल मिलाप होना चाहिए। अगर क्षमा से मेल मिलाप नहीं होता है, तो असफल है। हालेलुया। मनुष्य के बीच में भी 14 और 15 वचन पढ़िए। क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने 14 और 15, जिसने बेर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर
इसराइली और गैर इसराइली, ये जाति का वो जाति का, ये जो दीवारें थे यीशु मसीह ने तोड़ दिया क्रूस के द्वारा। और अपने शरीर में हाँ। वेद अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर आधारित थी मिटा दिया, हाँ, कि दोनों से अपने एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे। हालेलुया, मेल कराए। ये जाति वो जाति सब जो टूट फूट था उसको हटाकर मेल कराया, मनुष्य मनुष्य में मेल कराया, मनुष्य परमेश्वर से मेल, मनुष्य मनुष्य में मेल। हालेलुया, सिर्फ क्षमा नहीं, मेल कराया यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, परमेश्वर के साथ मेल, मनुष्य मनुष्य में मेल। हालेलुया, हाले शत्रुता से मेल। हालेलुया, ये रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप, पश्चाताप के महत्वपूर्ण पहलू। इस तरह से मेल मिलाप, ये शत्रु, परमेश्वर के शत्रु परमेश्वर का मित्र बनना है। चेंजिंग फ्रॉम एनिमी ऑफ गॉड टू फ्रेंड ऑफ गॉड। परमेश्वर का दुश्मन था, शत्रु था, अब परमेश्वर का मित्र बन गया। यह है मेल मिलाप। हालेलुया, मनुष्य के साथ पहले शत्रुता थी, अब मेल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हॉस्टिलिटी टू हार्मनी, hostility to harmony, that is reconciliation. मन फिराव में इस प्रकार का रिकंसिलिएशन, शत्रुता से मेल, हॉस्टिलिटी टू हार्मनी, इस प्रकार का मेल, हालेलुया, होना, ये बहुत महत्व का पहलू है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मेल मिलाप की उपेक्षा करना, अवहेलना करना, इग्नोर करना, ये क्षमा का अस्वीकारण है। जो मेल मिलाप नहीं करता है या करना नहीं चाहता है, वो क्षमा को अस्वीकार कर रहा है। हालेलुया, वो क्षमा को अस्वीकार कर रहा है। क्योंकि क्षमा करना या क्षमा मांगना, क्षमा करना या क्षमा मांगना कुछ लोगों के लिए सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए, कुछ लोगों के लिए सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए है, दूसरे व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करने के लिए नहीं है। समझ रहे हो ना? दोष होगा सर पर, मैंने झगड़ा किया, मैंने बुरा किया, डर होगा मैं नरक जाऊंगा, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए, ठीक है मैंने क्षमा मांगा है, मैंने क्षमा दिया है, लेकिन मेल मिलाप करने का कोई उद्देश्य नहीं है उसमें, मेल मिलाप करने की इच्छा नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार से होता है कुछ लोगों का क्षमा मांगना और क्षमा करना, और उसको उपचारात्मक क्षमा, उपचारात्मक क्षमा कहेंगे। हालेलुया। किसी को किडनी स्टोन हो गया है, उसको उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, और वो सिर्फ दवाई खाकर उसके दर्द को मिटाते रहता है, वो सिर्फ उपचारात्मक बात है। इस प्रकार से उपचारात्मक क्षमा, एक पक्षीय या एक तरफा क्षमा, एक पक्षीय क्षमा, एक तरफा क्षमा, हालेलुया, संबंध को जीवन में से निकाल दिया। संबंध नहीं रखना चाहता है, सिर्फ क्षमा करना चाहता है। हालेलुया। ये विकृत क्षमा है, विकृत क्षमा है। ये पश्चाताप का पहलू नहीं है, ये विकृत क्षमा है। हालेलुया। तो इस प्रकार से मेल मिलाप का उपेक्षा करना, ये क्षमा को नाकारना है, अस्वीकारना है, और इसके कारण अलगाव और अकेलापन निर्माण होता है। हालेलुया। ऐसे वृत्ति रखने वाला व्यक्ति अंत में एक अकेलापन और अलगाव में जाकर पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्षमा और मेल का जो नमूना है वो परमेश्वर का यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ क्षमा और मेल है। उस नमूने के अनुसार हमको क्षमा करना है और मेल मिलाप करना है, रिश्ते को फिर से ठीक करते हुए मेल मिलाप में आना है।
हालेलुया। कोलोसियों 3 अध्याय का 13 वचन पढ़िए। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 13। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। सह लो, अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने क्षमा किए वैसे तुम भी करो। वैसे तुम भी करो। प्रभु का क्षमा, और प्रभु ने जैसे हमको मिला लिया, ये हमारे लिए एक नमूना है जिसके जैसे हमको भी करना है, परमेश्वर के नमूने के अनुसार क्षमा करना है, सक्रिय रूप से क्षमा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। जिसके द्वारा रिश्ता फिर से पुनर्निर्माण हो जाए, बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से पुनर्निर्माण हो जाए, इस दिशा में हमको सक्रिय रूप से आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ क्षमा क्षमा क्षमा, एक ऊपरी क्षमा, एक उपचारात्मक क्षमा ने, हालेलुया, जो क्षमा जिससे बिगड़ा हुआ रिश्ता, हालेलुया, पुनर्निर्माण होता है, उस क्षमा की दिशा में, हालेलुया, उस मेल मिलाप की दिशा में हमको सक्रिय रूप से आगे बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। वचन को प्रार्थना के साथ सुनिए, समर्पण के साथ सुनिए, निर्णय के साथ सुनिए। हाँ, जिन जिन को मुझे क्षमा करना है, पवित्र आत्मा मुझे एहसास दिलाइए और मैं ऐसे क्षमा और मेल मिलाप करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। इसलिए क्षमा और पुनर्निर्माण हुआ रिश्ता, संबंध, ये मेल मिलाप है। Forgiveness plus restored relationship is reconciliation. Forgiveness plus restored relationship is reconciliation. क्षमा अधिक, पुनर्निर्माण हो गया हुआ रिश्ता, बहाल हो गया हुआ रिश्ता, यह है मेल मिलाप। Praise the Lord. Hallelujah. एक महत्व की बात है कि जहां पर नजदीक संबंध था, वहां पर मेल मिलाप होना कठिन है। हालेलुया। क्योंकि घाव हो गया होगा, हानि हो गई होगी, अन्याय हो गया होगा, और सबसे बढ़कर विश्वासघात या धोखा हुआ होगा। तो वहां पर क्षमा और मेल मिलाप, क्षमा तो हो जाएगा लेकिन मेल मिलाप होना कठिन होता है। हालेलुया। समय लगता है, पर सच्चा मेल मिलाप होना है। पश्चाताप और क्षमा का लक्ष्य, गोल, पश्चाताप और क्षमा का लक्ष्य मेल मिलाप है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को हम ध्यान में रखेंगे और पश्चाताप के इस पहलू को भी हमारे जीवन में पूरा करेंगे। हमारा पश्चाताप अधूरा न रहे, एक पूरा पश्चाताप में हम जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जख्मी है, जिस पर जख्म हुआ है, जिस पर अन्याय हुआ है, जिसने ठोकर खाई है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने गुनाह किया, गुनहगार को क्षमा करने के लिए वो तैयार होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति पश्चाताप करता है और उसका पश्चाताप दिखाई देता है, तो हमारे तरफ से क्षमा भी देने की तैयारी दिखना चाहिए। हालेलुया। सहने से बाहर घायल हुए लोग भी होंगे। ऐसे कुछ जख्म होते हैं जो बहुत सहने से बाहर, हालेलुया, उनको अपने जीवन से बदला भाव निकल लेना चाहिए। मैं क्षमा नहीं करूंगा, मुझे नफरत है, मुझे चाहिए कि उसका बुरा हो जाए। हालेलुया। ये भाव को निकालते हुए क्षमा करने की तैयारी हमको रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेल मिलाप एक तरफा नहीं होता है। क्षमा एक तरफा हो सकता है, लेकिन मेल मिलाप एक तरफा नहीं होता है। हालेलुया।
और सच्ची क्षमा दो तरफा होता है। Praise the Lord। जो जख्मी व्यक्ति है, जिस पर घाव हुआ, जिस पर आघात हुआ, वो क्षमा करने के लिए तैयार है। और अपराधी जिसने जख्म दिया, वो क्षमा मांगने के लिए, और सिर्फ क्षमा मांगने के लिए नहीं, अपने आप को ठीक करने के लिए, जो कुछ भी ठीक करना है उसको करने के लिए, टू मेक अमेंड्स। जो जख्म दिलाया, जो गलती किया, जो नुकसान पहुंचाया, उसको ठीक करने के लिए वो तैयार होना है। हालेलुया। तब मेल मिलाप होता है। विशेष करके जो अपराधी है, उसके अपराध को, खुद के अपराध को मानना है। हालेलुया। और ईश्वरीय दुख के साथ जो हानि या घाव या दर्द पहुंचाया उसने, उसको भी उसने स्वीकारना है कि मैंने ऐसे हानि पहुंचाया, दर्द दिया, घाव पहुंचाया, इसको स्वीकारना है। अपनी गलती को स्वीकारना है। हाँ, मैंने गलती किया, और एक निर्णय लेना है कि मुझे बदलना है और ऐसी बातें वापस नहीं करना है। हालेलुया। फिर उसको, जिसको उसने जख्म पहुंचाया, उसके पास जाकर माफी मांगना है। जो नाराज व्यक्ति है, उसको माफी मांगना है। और किस प्रकार से माफी मांगना है? अपनी गलतियों को बताते हुए, अंगीकार करते हुए, बताते हुए माफी मांगना है। हालेलुया। और माफी मांगने के समय में जिम्मेदारी लेना है। अपने दोष को अंगीकार करते हुए माफी मांगना है। हाँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। से जो हानि हुआ, उसको भी, उसकी भी भरपाई करने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस प्रकार से क्षमा मांगना है। हालेलुया। और ये क्षमा मांगते समय में या अपने अपराध को कबूल करते समय में उसको ये मानना चाहिए अपने हृदय में कि मैं क्षमा प्राप्त करने के लिए या मेल मिलाप के लिए मैं लायक नहीं हूं। गर्व से नहीं जाना है, जैसे कि मेरा कुछ हक है या अधिकार है। ये मानते हुए जाना है कि वो व्यक्ति ने मुझे क्षमा करना या वो व्यक्ति ने मुझसे फिर से मेल मिलाप करना, इसके लिए मैं लायक नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर से उस रिश्ते को, उस संबंध को अच्छा बनाने की इच्छा को प्रकट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने जीवन में बदलाव दिखना चाहिए। हालेलुया। इस प्रकार से बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से बन सकता है। हालेलुया। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में है, वो उड़ाव पुत्र का है। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 32 वचन में है। पिता है, पुत्र है। बेटे ने पिता से झगड़ा करके अपने हिस्से को लेकर चला गया। तो जिस पर हानि पहुंचाया है, जिसको दर्द दिलाया है, दुख दिलाया, वो पिता है। वो हमारे स्वर्गीय पिता के समान है। हालेलुया। वो है नाकारा हुआ, छोड़ दिया हुआ, नाकारा हुआ, छोड़ दिया हुआ पिता। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। फिलहाल तो और ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, इंतजार के बिना ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। जिसने तुमको जख्म पहुंचाया, रिश्ता ठीक होना चाहता, आप अभी भी उसके साथ प्यार करते हो, उससे प्यार करते हो, चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल इंतजार के बिना दूसरा कुछ शायद कर नहीं पाए। हालेलुया। जब तक परमेश्वर उसको एक पश्चाताप में लेकर आए। तमन्ना से इंतजार कर रहा है, बहुत तमन्ना से इंतजार कर रहा है। और वो दिखाई देता है जब बेटे को दूर से देखते हैं। जैसे गया था उस हुलिया में नहीं है, बिल्कुल भिखारी के जैसा आ रहा, भूख और कमजोरी से झुक गया होगा, लेकिन बाप ने पहचान लिया, क्योंकि हृदय में तमन्ना थी, मेरा बेटा मेरे पास वापस आए। गुनहगार हो या जिस पर गुनाह हो गया व्यक्ति हो, हमारे हृदय में तमन्ना होना है वापस रिश्ता ठीक हो जाए। हालेलुया।
दौड़ कर जाकर उसके गले में मिलता है, उसको दोषी नहीं ठहराता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उसको पुनर्स्थापित करता है। हालेलुया। पुत्रत्व में पुनर्स्थापित करता है, लेकिन उत्तराधिकार में नहीं। पुत्रत्व में पुनर्स्थापित करता है लेकिन उत्तराधिकार में नहीं, क्योंकि बड़े बेटे से पिता कहता है कि मेरा सब कुछ तो तेरा है। उसने तो उसका हिस्सा लेकर चला गया, अब वापस बेटा हो गया, लेकिन अब हिस्सा नहीं है, हिस्सा सब तो बड़े बेटे का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका शर्म और लज्जा सब दूर किया गया और बड़ा खुशी मनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मन हमारा होना चाहिए जिसने हम पर अपराध किया, जिसने हमको कुछ दुख दर्द दिलाया। हमारा मन इस प्रकार से उस पिता के समान होना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय पिता हमारा क्षमा और मेल मिलाप का नमूना है। हालेलुया। उठाओ पुत्र, बहुत महत्व की बात, does not presume that you will be accepted। वो नहीं सोचता है कि मेरा अधिकार है, मैं जाऊंगा, मेरा बाप ने मुझे स्वीकारना चाहिए। वो ये अनुमान ही नहीं लगाता है कि वो फिर से स्वीकारा जाएगा। अनुमान ही लगाता नहीं है कि फिर से स्वीकारा जाएगा। हालेलुया। सिर्फ आशा करता है कि एक नौकर के समान स्वीकारा जाए। अपराधी हम, जिन्होंने दूसरों को दर्द दिया, जब हम उनके साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, एक अधिकार भाव से नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता अभी कि हमें क्षमा मिले और हमारे साथ रिश्ता ठीक हो जाए। ये भाव जो उस पुत्र में था, उस भाव से हम मेल मिलाप करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें आनंद होना चाहिए कि जो भी मिला वो मेरे लिए एक उपकार है, एक नाहक उपकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम और भरोसा बहल होता है। इस प्रकार से हम स्वर्गीय पिता के अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा पाना है, मेल मिलाप होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा के साथ रिश्ता फिर से बनना होता है मेल मिलाप। Forgiveness plus rebuilding of relationship, restoration of relationship is reconciliation। ये पश्चाताप का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर इसमें हम असफल होते हैं तो सारी बातों में असफल है। हालेलुया। प्रभु करे कि हमारा पश्चाताप ऐसे क्षमा में ले जाए जो रिश्ते को ठीक, टूटे हुए रिश्तों को ठीक करे और मेल मिलाप में परमेश्वर के साथ और दूसरों के साथ मेल मिलाप में पहुंचे, उस लक्ष्य में पहुंचे, मेल मिलाप के लक्ष्य में पहुंचे। परमेश्वर के क्षमा का लक्ष्य था मनुष्य के साथ मेल मिलाप। हमारे क्षमा का लक्ष्य भी मेल मिलाप होना, क्षमा मांगने का लक्ष्य, क्षमा देने का लक्ष्य ये होना चाहिए, मेल मिलाप। हालेलुया। एक आखिरी महत्व की बात को हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया। सच्चाई, क्षमा होकर, रिश्ता ठीक होकर, मेल मिलाप होने के लिए, from forgiveness to restoration of relationship to reconciliation। Hallelujah। One very important factor is truth। सच्चाई एक बहुत महत्व की चीज है। हालेलुया। दोनों घायल व्यक्ति और अपराधी दोनों के दिल में सच्चाई होना चाहिए। पढ़िए नीति वचन 16 अध्याय का 6 वचन, Proverbs chapter 16 verse 6। करुणा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है। करुणा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है। करुणा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है। हालेलुया। प्रायश्चित होकर मेल मिलाप होने के लिए करुणा और सच्चाई चाहिए।
हालेलुया। करुणा, जैसे परमेश्वर ने हम पर करुणा किया, हमको करुणा करना है, लेकिन सच्चाई चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार सुलह नहीं होता है, मेल मिलाप नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टी को अपने अपने पास अपने सच्चाई का अनुवाद है, हिज ओन वर्जन ऑफ ट्रूथ। ये कहता है ये सच्चाई है, वो कहता है वो सच्चाई है। हालेलुया। दोनों का सच्चाई अलग होने के कारण, सच्चाई का अनुवाद अलग होने के कारण मेल मिलाप नहीं होता है। मेल मिलाप होने के लिए सच्चाई जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दोषी है, जो अपराधी है, वो कहेगा कि इस कारण से मैंने ऐसे किया, या ऐसे ऐसे मैंने किया, या जिस पर जख्म हुआ या जिस पर अपराध हुआ वो व्यक्ति दूसरा कुछ कहता है, कुछ ज्यादा कहता है, और जो जिसने अपराध किया वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। शायद ये ज्यादा दोष लगाता होगा, या वो अपने दोष को स्वीकारता नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें अगर प्रभु ने मिला दिया हुआ क्षमा के अनुसार क्षमा करने वाला व्यक्ति हो, तो वो सच्चाई ही बताएगा। और सच्चा पश्चाताप अपराधी को हुआ हो तो उसको सच्चाई मालूम होगा, अपने अपराध का सच्चाई मालूम होगा, दोनों का सच्चाई में मिलन होगा और मेल मिलाप होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेल मिलाप करने का अनिच्छा, ये क्षमा करने का अनिच्छा है। मेल मिलाप नहीं करना चाहते हो, मतलब हृदय के अंदर आप क्षमा नहीं करना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल मिलाप बहुत जरूरी है। हालेलुया। शायद वो कभी नहीं होगा, कभी कभी होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति मर गया, कैसे मेल मिलाप करोगे? हालेलुया। परमेश्वर से क्षमा मांगते रहोगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं। हालेलुया। या जिसको आपने दर्द दिया, जिसको आपने ठुकराया, जिस पर आपने अपराध किया, बहुत ज्यादा दर्द उस व्यक्ति के जीवन में अभी भी बाकी है कि वो मेल मिलाप को सोच ही नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसे समय में सिर्फ इंतजार करना और आशा रखते रहना ही है। हालेलुया। दो तरफा है, दोनों लोगों ने चाहना चाहिए मेल मिलाप होने का। एक व्यक्ति अगर तैयार नहीं है तो मेल मिलाप नहीं हो सकता। तो आशा रखना है, और आशा रखना दर्दनाक है। आशा रखने में क्या है? दर्द है। हालेलुया। मेल मिलाप चाहते हो, सच्चा पश्चाताप हो, तो सिर्फ क्षमा नहीं, मेल मिलाप चाहोगे। और मेल मिलाप चाहो तो कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, आशा करते हुए इंतजार करना पड़ता है, और वो आशा में दर्द है, आशा में दर्द है। हालेलुया। दर्द होता है, जितनी देर मेल मिलाप नहीं होता है दर्द होता है। इनकार से, रिजेक्शन से, उनके कुछ बर्ताव से दर्द होते रहेगा। आशा रखते हुए सहते रहना है, इंतजार करना है। हालेलुया। आशा नहीं छोड़ना। आशा छोड़ोगे तो रूखा और कड़वा बनोगे। मेल मिलाप होने का आशा मत छोड़िए। हालेलुया। आशा छोड़ोगे तो रूखा और कड़वा बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से कभी कभी मेल मिलाप नहीं होता है। मेल मिलाप हो या ना हो, वहां पर दर्द है। हालेलुया। कभी कभी मेल मिलाप दर्दनाक है। हालेलुया। कभी कभी जो अपराध हुआ है उस गुनाह का भयंकर स्वरूप के कारण मेल मिलाप असंभव है। गुनाह के भयंकर स्वरूप के कारण मेल मिलाप असंभव है। एक सच्ची कहानी का फिल्म मैंने देखा था, जहां पर एक पास्टर
अपने बेटी से, इंसेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, बेटी के साथ ही वो बलात्कार करता है। बाद में ये सब बातें खुला हो जाता है, पास्टर पश्चाताप करते, क्षमा मांगते, बेटी से और पत्नी से भी क्षमा मांगते, लेकिन फिर से रिश्ता, संबंध बहल नहीं होता, बहल नहीं होता, और शायद नहीं भी होगा, क्योंकि गुनाह का भयंकर स्वरूप के कारण वहां पर मेल मिलाप नहीं हो रहा है। हालेलुया। ऐसे भी हो सकता है, हालेलुया, बलात्कार में हो, या फिर क्रॉनिक व्यभिचार, या व्यभिचार का सिलसिला, एक पति बार बार व्यभिचार करते रहता है, इतना उस पत्नी पर आघात होता है कि शायद फिर मेल मिलाप होना मुश्किल हो जाए। हालेलुया। या फिर समय निकल गया, टाइम निकल गया, टाइम रन्स आउट। हालेलुया। आपने ज्यादा समय लगाया नम्र होने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए आपने ज्यादा समय लगाया, उसके कारण मेल मिलाप नहीं हो गया। हालेलुया। वो व्यक्ति दूर पहुंचने से बाहर चला गया, या मृत्यु भी हो गया, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए मत्ती का 5 अध्याय का 25वां वचन बहुत महत्व का है। पढ़िए मत्ती 5 और 25, और यहां पर हम खत्म करेंगे। मत्ती 5 का 25। जबकि तो अपने वादी के साथ मार्ग पर है तो उसे शीघ्र मित्रता कर ले। जबकि तू अपने वादी के साथ मार्ग में है, जीवन के मार्ग में है, हाँ, तब तक तो उसके साथ क्या कर ले? शीघ्र मित्रता कर ले, शीघ्र, जल्दी सुलूक कर ले, जल्दी मेल मिलाप कर ले, मित्रता कर ले, जल्दी मित्रता कर ले। हालेलुया। जब तक मार्ग में है। हालेलुया। समय निकल गया, मार्ग से मार्ग बदल गया, उसका मार्ग अलग हो गया, आपका मार्ग अलग हो गया, मृत्यु आ गई, क्या करोगे? हालेलुया। मेल मिलाप परमेश्वर के दिल का बात है। उसने अपने पुत्रों को भेजा इस संसार में मनुष्य को सिर्फ क्षमा पर दिलाकर स्वर्ग लेने के लिए नहीं, मनुष्य से फिर से मेल मिलाप करने के लिए। हम जो पश्चाताप करते हैं, हमारे ही भी दिल की इच्छा ये होना चाहिए, हमारे नजदीक या और रिश्तों में जहां पर टूट फूट आ गया हमारे गुनाह के कारण या दूसरों के गुनाह के कारण, मेल मिलाप हो जाए, उनको पश्चाताप मिलकर हमसे मेल हो जाए, या हमसे पश्चाताप होकर उनसे मेल हो जाए। मेल मिलाप, क्षमा और मेल मिलाप, ये पश्चाताप का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। परमेश्वर करे हमको पवित्र आत्मा इसमें चला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी जगहों पर इस समय में आप प्रार्थना कीजिए। आप अकेले होंगे या और लोगों के साथ होंगे, आप प्रभु के सामने घुटने पर आ जाए और प्रार्थना कीजिए। शायद हमने क्षमा किया, क्षमा मांगा, लेकिन सिर्फ वो हमें एक तसल्ली देने के लिए था, या अच्छा लगने के लिए था, अच्छा महसूस करने के लिए था। एक औपचारिक, एक उपचारात्मक क्षमा, एक तरफा क्षमा, जिसमें मेल मिलाप करने की इच्छा नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा नमूना है, वो क्षमा करता है मेल मिलाप के लिए। हालेलुया। हमारा भी क्षमा मांगना और क्षमा देना का लक्ष्य मेल मिलाप होने दो। हालेलुया। पश्चाताप का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
पवित्र आत्मा जो सारी दुनिया को पापों का एहसास दिलाने वाला पवित्र आत्मा, जिसके बारे में मेरे मन में कड़वापन है या नाराजगी है, आप मुझे एहसास करके दिखाइए, एक एक का नाम मुझे बताइए। हालेलुया। हम उसको स्वीकारेंगे, पवित्र आत्मा जब बताता है तो स्वीकारेंगे, दिल से निर्णय लेंगे कि मैं ऐसे नाम के व्यक्ति को क्षमा करूंगा। मुंह से ऐलान करेंगे, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को मैं क्षमा कर रहा हूं। हालेलुया। उस निर्णय में हम मजबूत खड़े रहेंगे। फिर से विचार आया तो भी हम प्रभु से यही करेंगे, मैंने निर्णय लिया है, मैं उसको क्षमा किया है। वो बीती हुई बात है, खत्म हुई बात है। हालेलुया। और क्षमा को पूरा करने के लिए, उसको आशीष देते हुए हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर वो दुखी है, हमसे दर्द पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसके कारण दूर हो गया व्यक्ति, रिश्ता टूट गया, संबंध दूर हो गया, हम प्रयत्न करेंगे, हम अपने जीवन को ठीक करेंगे। लेट्स मेक अमेंड्स, ताकि उसको मालूम हो जाए कि इसने छोड़ दिया, ये रिश्ता ठीक करना चाहता है। हालेलुया। और फिर से रिश्ता अच्छा हो, मेल मिलाप हो। जहां दुश्मनी थी वहां पर मेल हो। हालेलुया। शत्रुता थी वहां पर मेल हो। परमेश्वर के हम दुश्मन थे, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके मित्र बन गए। हालेलुया। ऐसा ही मेल मनुष्य में भी हो जाए। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। प्रार्थना करते रहिए, पवित्र आत्मा याद दिलाए, पवित्र आत्मा एहसास दिलाए किसके बारे में दिल में कड़वापन है, नाराजगी है। हालेलुया। और क्षमा देने के लिए और रिश्ता ठीक करने के लिए हमारा मन तैयार हो जाए। हालेलुया। ज्यादा करके ऐसे बातें घर घर में ही होता है, ऐसे लोगों के बीच में होता है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ रिश्ता बहुत नजदीक का था। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाएगा, एक एक व्यक्ति, उनका चेहरा आपके सामने लाएगा, उनका नाम आपको याद दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको सहायता करे, पश्चाताप हमारा पूरा हो, ताकि अगला पहलू जो है रेस्टोरेशन, मरम्मत, फिर से जीवन ठीक हो जाना, भरपाई होना, जो नुकसान हो गया हमारे पाप के कारण, वो सारा का भरपाई हमारे जीवन में होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फल और परिणाम हमारे जीवन में हो, जो हम अगले सप्ताह के पहले दिन हम सीखेंगे, ये हमारे जीवन में पूरा हो। पूरा पश्चाताप के 6 पहलू पूरा, तो 7वां पहलू भी अच्छी तरह से पूरा होगा। परमेश्वर सहायता करे।